Good morning, students. Today we are going to see the numerical of clutches. Okay, so today first we will see the numerical of multi-plate clutch having the different materials. So let's start with the numerical. The numerical we are taking is question is a multiple disc clutch steel on bronze is to transmit 45 kilowatt at 750 rpm. The inner radius of the contact is 40 mm and the outer radius of contact is 70 mm. The clutch operates in oil with expected coefficient of 0.1. The average allowable pressure is 0.35 Newton per mm square. Find the total number of steel and bronze discs, the actual axial force required, the actual average pressure, and the actual maximum pressure. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है ये मल्टीप्लेट क्लच का है, जिसमें कि अपने को एक कुछ प्लेट्स स्टील की हैं और कुछ प्लेट्स क्लच स्टील की प्लेट्स है, उनके ऊपर ब्रॉन्ज लगा हुआ है. सो उस बेसिस के ऊपर अपने को जो है वो प्लेट्स का डिजाइनिंग करना है. नाउ सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपने को क्या क्या दिया हुआ है. नाउ वी विल सी विद द गिवन पावर दिया है 4.5 किलोवाट विच इज 4500 वॉट्स. देन स्पीड दिया है 750 rpm. We have this power, we have the speed 750 rpm. Inner radius of contact दिया है R2 40 mm, outer radius of contact दिया है R1 70 mm. Coefficient of friction mu है 0.1 and average pressure है अपना 0.35 Newton per mm square. So these things are given. Now सबसे पहले अपन find out करेंगे कि total number of steel and bronze disc कितनी होंगी. So first we found out the total number of steel and bronze disc. Let small n is equal to number of pairs of contact surfaces. ठीक है स्टूडेंट्स, अपन ने n कंसिडर कर लिया कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस स्मॉल n है. नाउ वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच is T is equal to P into 60 upon 2 pi n. पावर is equal to 2 pi n upon 60 होता है, तो वहां से टॉर्क के लिए अपन ने ये वाला फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया है. ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये अपन ने टॉर्क के लिए आइडेंटिफाई कर लिया है. इसमें अपन सारी वैल्यूज रख देते हैं. पावर मेरे पास है 450, 60 एज इट इज 2 पाई एंड स्पीड है मेरी 750. इसको जब मैं वर्कआउट करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, सो आई गेट 57.29 न्यूटन मीटर. 57.29 न्यूटन मीटर का टॉर्क मेरे को यहाँ मिल जाता है. इसको मैं न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर लेता हूँ. सो द टॉर्क बिकम T इज इक्वल टू 57.29 इंटू 10⁻³ न्यूटन एमएम. यहाँ पे मेरे पास टॉर्क आ गया न्यूटन एमएम का. नाउ वी विल कंसिडर फॉर यूनिफॉर्म वियर सिचुएशन. फ्रॉम यूनिफॉर्म वियर मीन रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, मीन रेडियस कॉन्टैक्ट सरफेस की होती है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2. ठीक है, ये अपनी मीन रेडियस हो गई. इसमें R1 R2 की वैल्यू रख दो. 70 इज द R1, 40 इज द R2. सो दैट्स व्हाई कैपिटल R विल बिकम्स द 55 mm. 55 mm की हमारे पास मीन रेडियस आ गई. अब जो एक्सियल एवरेज एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, द एवरेज एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड W इज गिवन बाय PAV इंटू पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. ठीक है, ये अपना एवरेज एक्सियल फोर्स है जो कि W से अपन रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पे अपन सारी वैल्यूज रख देते हैं एवरेज एक्सियल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए. P एवरेज की वैल्यू अपने को दी हुई है 0.35, इनिशियली स्टार्टिंग में दी है. पाई एज इट इज R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर मींस 70 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर. इस पूरे रिलेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे, देन इन दैट केस वी विल गेट W इज इक्वल टू 3628.5 न्यूटन्स. तो मेरा एवरेज एक्सियल फोर्स आ गया 3628.5 न्यूटन्स. अब वी ऑल्सो नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड T इज इक्वल टू N म्यू WR. क्लच में जो टॉर्क ट्रांसमिट होता है दैट इज T इज इक्वल टू N म्यू WR. अब टॉर्क अपने पास है 57.29 इंटू 10⁻³. ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी वापस. ना एन मुझे आइडेंटिफाई करना है. म्यू की वैल्यू मेरे को दी है 0.1. W मैंने अभी जस्ट निकाला है 3628.5
एंड कैपिटल आर मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 55। ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन इन दैट केस वी विल गेट 19956.75 एन। ये मेरा राइट हैंड साइड आ गया। अब n निकालने के लिए n इज इक्वल टू 57.29 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 19956.75। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे इन दैट केस अपन लोग को जो n की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 2.87। ये मिल जाएगी अपने को n की वैल्यू। अब जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट मस्ट बी इवन, सो देयरफॉर वी शैल यूज 4 पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेस मस्ट बी इवन, देयरफॉर वी शैल यूज 4 पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस विथ 3 स्टील discs and 2 bronze disc, because the number of pairs of contact is 1 less than total number of discs। तो यहाँ पे अपन ने 3 स्टील की डिस्क ली है और 2 ब्रॉन्ज की डिस्क ली है, जिसके बेसिस पे अपन 4 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पेयर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो अपना हो गया स्टील और ब्रॉन्ज डिस्क का नंबर्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल एक्सियल फोर्स। अब लेट W डैश इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड। W डैश जो है वो मेरा एक्चुअल एक्सियल फोर्स है। ठीक है, अब since the actual number of pairs of contact surface is 4, therefore actual torque developed by the clutch for one pair of contact surface। अब अपने पास टोटल जो एक्चुअल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस हैं वो 4 हैं। ठीक है, वो है अपने पास 4। तो एक्चुअल टॉर्क डेवलप होगा सिंगल पेयर के लिए लेक्चर दे रहा हूं, करता हूं कॉल। जो अपने को सिंगल पेयर के लिए जो अपने को टॉर्क आएगा टी डैश, दैट विल बी टी अपॉन एन। ठीक है, जो अपना टोटल टॉर्क है उसको अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, सो विल गेट द टॉर्क डेवलप फॉर वन पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। सो इसको जब सॉल्व किया सो वी विल गेट 14322.5 न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, ये अपन को मिल गया अपना सिंगल पेयर के लिए टॉर्क। नाउ we know that the torque developed by one pair of contact surface T dash, T is equal to mu WR, ये सिंगल पेयर के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल पेयर में अपन रख देते ये वाली वैल्यू 14322.5 इंटू 0.1 इंटू डब्ल्यू डैश इंटू 55, क्योंकि एक्चुअल फोर्स रिक्वायर्ड है, मेरे को डब्ल्यू डैश निकालना है। यहाँ से मेरे को मिल गया 5.5 डब्ल्यू डैश। सो डब्ल्यू डैश की जो वैल्यू आ गई दैट इज 2604.5.9 न्यूटन। दिस इज माय एक्चुअल एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड। अब एक्चुअल एक्सियल फोर्स के बाद में नेक्स्ट आता है एक्चुअल एवरेज प्रेशर। अब एक्चुअल एवरेज प्रेशर के लिए वी नो दैट द एक्चुअल एवरेज प्रेशर PAV डैश इज इक्वल टू W डैश अपॉन पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। एक्चुअल लोड के साथ में निकालेंगे तो बस एवरेज प्रेशर के लिए P एक्चुअल एवरेज प्रेशर के लिए अपन ने लोड W डैश की वैल्यू रख दी 2604.9 अपॉन पाई इंटू 70 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। इस रिलेशन को, ये जो मेरा सर्कल में माउंट कर रहा हूं, इस रिलेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे इन दैट केस वी विल गेट P एवरेज इज इक्वल टू 0.251 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्चुअल प्रेशर। अब एक्चुअल प्रेशर के बाद में नेक्स्ट आता है एक्चुअल मैक्सिमम प्रेशर। अभी अपन ने एक्चुअल प्रेशर निकाला, अब अपन निकालेंगे एक्चुअल मैक्सिमम प्रेशर। लेट P max is the actual maximum pressure। Now for uniform wear P into R is equal to C। PR is equal to C अपन ने स्टार्टिंग में देखा था यूनिफॉर्म वेयर के केस में, जब अपन ने इसका डेरिवेशन किया था क्लच का। सिंस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज मैक्सिमम एट द इनर रेडियस, अपन को मालूम है कि प्रेशर की इंटेंसिटी इनर रेडियस पे मैक्सिमम रहती है। ठीक है, सो देयरफॉर P max into R2 is equal to C। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर के लिए P max into R2 is equal to C। सो R2 की वैल्यू रख दी मैंने 40, तो C की वैल्यू आ गई मेरी P max into 40। अब we know that actual axial force W dash is equal to 2 pi C R1 minus R2। अब एक्चुअल एक्सियल फोर्स अपन ने प्रीवियसली निकाला था, सो 2604.9 इज इक्वल टू 2 पाई। C की वैल्यू अपन यहां पे रख देंगे ये वाली, ये जो अभी अपन ने ऊपर आइडेंटिफाई की है C की वैल्यू, ये C की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा इंटू 70 माइनस 40। सो
2 पाई विल बी 40 इंटू पी मैक्स इंटू 70 माइनस 40। इसको अपन सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो आई विल गेट 7539.5 पी मैक्स। ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई, तो पी मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए 2604.9 अपॉन 7539.5 डिवाइड किया, सो आई गॉट द पी मैक्स इज एज 0.345 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सो दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन लोग मल्टीप्लाई क्लच के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे, अगर अपने पास डिफरेंट मटेरियल के भी आ रहे हैं। इन दैट केस ऑल्सो लेट्स सी अनदर न्यूमेरिकल नाउ। A plate clutch has 3 discs on driving shafts and 2 discs on driven shafts. So plate clutch having 3 discs on driving shafts and 2 discs on the driven shaft. So providing 4 pair of contact surfaces. Now the outside diameter of the contact surface is 240 mm, and inside diameter is 120 mm. Now, assuming the uniform pressure and mu is equal to 0.3, find the total spring load pressing the plates together to transmit 25 kilowatt at 1575 rpm. If there are 6 springs, each of stiffness 13 kilonewton per meter, and each of the contact surface has worn by 1.25 mm, find the maximum power that can be transmitted assuming uniform wear. चलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अपने पास 3 डिस्क ड्राइविंग शाफ्ट्स के ऊपर है, 2 डिस्क ड्रिवन शाफ्ट्स के ऊपर है। इनके बीच में 4 कॉन्टैक्ट पेयर्स बन रहे हैं, आउटसाइड डायमीटर्स दिए हैं इनके। इसके बेसिस के ऊपर अपने को फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है यहाँ से स्प्रिंग का प्रेसिंग फोर्स के अगेंस्ट में। सो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन N1 इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ प्लेट्स ऑन ड्राइविंग शाफ्ट N1, number of plates on driving shaft N2, so N2 is equal to 2. Small n is equal to 4, number of contact pairs, contact surfaces 4. Then small d1 is equal to 240 mm, means outer radius, outer diameter of the friction, so radius of the friction, outer radius of friction will be 120 mm. d2 is equal to 120 mm, so r2 will be 60 mm. It will be the inner radius of the friction. Now mu is equal to 0.3, म्यू जो है मेरा 0.3 है, सो P इज इक्वल टू 20 एंड P इज इक्वल टू 25 किलोवाट, सो दैट मींस 25 इंटू 10 टू पावर 3 वाट्स। स्पीड है मेरी 1575 आरपीएम। नाउ सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे टोटल स्प्रिंग लोड। लेट W इज इक्वल टू टोटल स्प्रिंग लोड। नाउ वी नो दैट द टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड T इज इक्वल टू P इंटू 60 अपॉन 2/n। पावर के फॉर्मूले से अपन ने टॉर्क निकाला है, यहाँ पे अपन सारी वैल्यूज रखते हैं 25,000 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 1575। इसको जब सब पूरा सॉल्व आउट करेंगे, इन दैट केस वी विल गेट 151.5 न्यूटन मीटर। नाउ T इज इक्वल टू 151.5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन mm। इसको अपन ने mm में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। नाउ दिस विल बिकम्स कन्वर्टेड इन mm। अब आगे चलते हैं। मीन रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर। यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए कॉन्टैक्ट सरफेस की जो मीन रेडियस का फॉर्मूला है, दैट इज R इज इक्वल टू 2/3 R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। ये अपना मीन रेडियस का फॉर्मूला है यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए। इसी में अपन सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2/3 विल गो एज इट इज 2/3, R1 की जगह 120 आ जाएगा, R2 की जगह 60 आ जाएगा, तो R1 स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर अपॉन 130 स्क्वायर, सॉरी 120 क्यूब माइनस 60 क्यूब अपॉन 120 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अपन ने जब ये इक्वेशन पूरा ये रिलेशन सॉल्व किया, देन दैट केस वी विल गेट 93.3 mm। नाउ एंड द टॉर्क ट्रांसमिटेड T इज इक्वल टू N म्यू WR। ये अपने को मालूम है, क्लच के केस में जो टॉर्क ट्रांसमिटेड होता है इज इक्वल टू N म्यू WR। अब T अपने को दिया हुआ, अपन ने ऊपर आइडेंटिफाई कर दिया है, तो T पूरा यहाँ पे आ गया है। टॉर्क जो है मेरा 151.5 इंटू 10 पावर 3
न्यूटन mm, ये टॉर्क मेरा इधर पे आ गया है। नाउ लेट्स सी आगे क्या करना है अपने को। अब अपन इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, टॉर्क की जगह मैंने रख दी वैल्यू, देन एन में मैंने 4 रख दिया, गिवन है। म्यू मेरे को गिवन है 0.3 रख दिया। डब्ल्यू मुझे आइडेंटिफाई करना है और 9 मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, सो दैट्स विल बिकम्स 93.3। इस टोटल रिलेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ राइट हैंड साइड को, इन दैट केस आई विल गेट 111.96 वॉट्स। सो डब्ल्यू के लिए जब मैं इसे सॉल्व करता हूं, इन दैट केस जो टोटल स्प्रिंग लोड आ रहा है, वो टोटल स्प्रिंग लोड मेरे पास मिलता है डब्ल्यू इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1353.16 न्यूटन्स। ये अपना W हो गया। ठीक है, इसी के ऊपर अपना जो है वो टोटल स्प्रिंग लोड आ गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड। अब पावर ट्रांसमिट के लिए सबसे पहले मेरे को कितनी स्प्रिंग्स दी है वो आइडेंटिफाई करना है। सो इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर 6। देयरफॉर द कांटेक्ट सरफेसेस ऑफ द स्प्रिंग, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स 6 है तो कांटेक्ट सरफेसेस स्प्रिंग्स के 8 हो जाएंगे। नाउ so wear on each contact surface is 1.25 mm. So total wear जो हो जाएगा अपना 8 into 1.25, that is 10 mm, or you can say 0.1 meter. Now stiffness of each spring is given by, जो अपने को हर एक स्टिफनेस दी हुई है एक स्प्रिंग की, इट इज 13 किलो न्यूटन। सो दिस इज 13 into 10^3 न्यूटन मीटर। नाउ देयरफॉर द रिडक्शन इन द स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स में रिडक्शन आएगा, ठीक है, जो स्प्रिंग फोर्स में रिडक्शन आएगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल वियर इनटू स्टिफनेस पर स्प्रिंग इनटू नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। सो टोटल वियर जो है मेरा, दैट इज 0.1। स्टिफनेस पर स्प्रिंग जो है मेरी, दैट इज 13.10 इंटू 10^3 एंड नंबर ऑफ स्प्रिंग्स है 6। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो एक्सियल लोड आएगा, दैट रिडक्शन स्पीड, रिडक्शन इन स्प्रिंग फोर्स जो आएगा, दैट इज 780 न्यूटन्स। सो the new axial load W will becomes axial load minus this one. So axial load है मेरा 1353.16 minus 780. So the axial load will becomes 573.16. Now we know that mean radius of contact surface for uniform wear R is equal to R1 plus R2 upon 2. So this is equal to 120 plus 60 upon 2 is equal to 90 mm. So जो रेडियस हो गई वो मेरी 0.9 मीटर हो गई। नाउ द टॉर्क ट्रांसमिटेड T is equal to NUWR. So 4 into 0.3 into 5, 73.16 into 0.009. This is equal to 61.9 Newton meter. So the torque transmitted, or we can say the power transmitted, is P is equal to 2 pi NT upon 60. यहाँ पे अपन सारी वैल्यूज रख देंगे। सो P की वैल्यू हो गई आप, सो 2 into pi into 1575 into टॉर्क है मेरा 61.9 upon 2. So the total power transmitted is 10209.3 watts, or we can say 10.209 kilowatts. So that is the power transmitted from the clutch. So student, that's all from my side today. We will see with some more numericals of cone clutch and centrifugal clutch on tomorrow. So till tomorrow, thank you.